Welcome to Jindal Chemistry classes. In today's video lecture, we will cover some important questions of your chapter Coordination Compound. So let's start with our first question. From the stability constant hypothetical values given below, predict which is the strongest ligand. तो देखो जब भी आपका कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, रिएक्शन तभी आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी अगर जो आपका प्रोडक्ट बनता है अगर जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो क्या हो आपका स्टेबल हो। और रिएक्शन की फॉरवर्ड मतलब वो किस स्पीड से फॉरवर्ड जा रही है उसको हम चेक करते हैं उसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट से। मतलब जो आपका प्रोडक्ट बना वो कितना ज्यादा स्टेबल है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, आपके रेट कांस्टेंट पे बोल सकते हैं या आपके स्टेबिलिटी कांस्टेंट के पे बोल सकते हैं। सो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मतलब प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है उतनी ही ज्यादा होगी, प्रोडक्ट आपका उतना ही ज्यादा स्टेबल बनेगा। दैट मीन्स जो आपका मेटल लिगेंड है और जो आपका मेटल है और जो आपका लिगेंड है उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होंगी वो और भी ज्यादा क्या होंगी आपकी स्ट्रांग होंगी। और जितना वो आपकी जो इंटरेक्शंस है वो स्ट्रांग होगी, रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या करेंगी, मूव करेंगी। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है, मतलब स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो ध्यान रखना जब भी आपको स्टेबल कॉम्प्लेक्स पूछते हैं तो इसका मतलब होता है मैटर और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग किस में है। और वो हम किस वैल्यू से चेक करते हैं, आपके स्टेबिलिटी कांस्टेंट से। तो जिस में भी आपकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो आपका बहुत ही जल्दी फॉर्म करेगा। तो आप देख सकते हैं जो आपका सेकंड रिएक्शन है इसमें आपकी जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे फास्ट होगी। तो यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर क्या आएगा स्टेबिलिटी का, सेकंड सबसे फास्ट होगी, देन थर्ड आएगा, देन आएगा आपका फर्स्ट और एंड में आएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्वेश्चन आंसर क्या बनेगा आपका सेकंड ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा आपका सेकंड ऑप्शन। मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, the coordination number and oxidation state of chromium in the given complex respectively क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले जो आपका यहाँ पे गिवन है C2O4 दैट इज योर ऑक्सलेट। ये क्या है आपका ऑक्सलेट लिगेंड है जिसको हम OX लिख देते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दिस तरह, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दिस इज योर ऑक्सलेट। और एक ऑक्सलेट आपका किस तरह बिहेव करता है, बाइडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करता है। बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या है कि ये अपने दो डोनर एटम्स डोनेट करता है, टू डोनर एटम्स जो इसमें होते हैं ऑक्सीजन वो आपके कोऑर्डिनेट करते हैं मेटल के साथ। दैट विल कोऑर्डिनेट टू योर मेटल, कोऑर्डिनेट टू मेटल। और एक आपका जो लिगेंड है वो दो एटम को कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो टोटल आपके तीन इसमें क्या है बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। एक आपका ऑक्सिलेट लिगेंड दो डोनर एटम डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है मेटल के साथ। तो तीन ऑक्सिलेट लिगेंड कितने डोनर एटम कोऑर्डिनेट करेंगे, टोटल 6 करेंगे और उसी को हम बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब डोनर एटम कितने अटैच है मेटल के साथ, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ अब देख सकते हो एक ऑक्सिलेट के ऊपर आपका चार्ज कितना है -2, चार्ज कितना है -2। और अगर हम कम्प्लेक्स की बात करें तो हम कम्प्लेक्स को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे K3 है तो मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ओवरऑल जो आपका कम्प्लेक्स है उस पे चार्ज क्या होगा, 3 नेगेटिव होगा टू काउंटर बैलेंस दैट, 3 नेगेटिव। और जिसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है उसको x मान लीजिए, तो x +3 इंटू 3 है तो 3 लिख लिया, एक पे चार्ज कितना होता है आपका -2। ओवरऑल चार्ज किसके इक्वल, आपके -3 के इक्वल है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके x के ऊपर चार्ज क्या आएगा, +3, x के ऊपर चार्ज क्या आएगा आपका +3। तो दैट मीन्स इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज योर +3। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका थर्ड ऑप्शन। मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the IUPAC nomenclature, सोडियम नाइट्रोप्रोक्साइड इज नेम्ड एज। सबसे पहले देखिए जो सोडियम नाइट्रोप्रोक्साइड होता है ये होता क्या है, दैट इज Na2Fe
CN5NO, that is your nitrosyl group. This is your sodium nitroperoxide। और इसका अगर हम IUPAC नेम की बात करें तो यहाँ से पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं आयरन की। तो इसको X ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे दो सोडियम है तो दो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो काउंटर बैलेंस करने के लिए कम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होगा आपका -2। अब देखो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे X। साइनाइड पे चार्ज क्या होता है आपका -1, तो 5 है तो -5। नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल देखो जब भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, यहाँ पे देख सकते हैं आप कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल 6 है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो जब भी आपको NO दिखे तो वो आपका NO पॉजिटिव फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे इस पे चार्ज कितना है +1 इज इक्वल टू -2। ओवरऑल चार्ज कितना है -2 है। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी आयरन की, +2 आएगी। ठीक है, अब इसका नाम लिखते हैं। तो ये क्या बनेगा आपका सोडियम 5 साइनाइड ग्रुप है उसको बोलते हैं पेंटा साइनो। NO पॉजिटिव को बोलते हैं नाइट्रोसिल। और साथ में आयरन है दैट इज योर फेरेट, आयरन को हम लिखते हैं फेरेट। ध्यान रखना क्योंकि ये अनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। जब भी आपका मेटल अनाइनिक कॉम्प्लेक्स में होता है तो हम उसके पीछे वर्ड एट ऐड कर देते हैं, जैसे आपका फेरेट हो गया इस तरह से। ठीक है, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2। तो दैट इज द IUPAC नेम ऑफ योर सोडियम नाइट्रोप्रोक्साइड। देखो जो आपका सोडियम नाइट्रोप्रोक्साइड टेस्ट है इसको हम यूज करते हैं फॉर सल्फाइड की डिटेक्शन के लिए। अगर आपको सल्फाइड की डिटेक्शन करनी है उसमें हम यूज करते हैं आपका सोडियम नाइट्रोप्रोक्साइड। जैसे ही सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर कम्प्लेक्स। यहाँ पे आपका एक कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। एंड जो कम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है दैट इज ऑफ येलो, सॉरी पर्पल इन कलर, दैट इज ऑफ पर्पल इन कलर। तो इस पर्पल कलर की फॉर्मेशन से आप कंफर्म करते हो कि जो आपको गिवन कंपाउंड है उसमें सल्फाइड आयन प्रेजेंट है। तो अगर आप इसमें चेक करोगे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहां से आपकी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी आपकी +2 ही आएगी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं जो आपका NOS बना है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है आपकी -1। ओवरऑल चेक कर लेना, आपका जो आयरन है इसमें भी आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आएगा। मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्प्लेक्स दिस एंड दिस कहते हैं डेफर इन, किससे एक दूसरे से डेफर करते हैं। देखो आपकी आपने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है अगर आपको उसमें ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको एक ऑर्डर दिया जाता है जिसमें सबसे पहले आता है आपका I नेगेटिव, देन आता है आपका Br नेगेटिव, SCN नेगेटिव, दैट इज Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, देन OH नेगेटिव, O2 नेगेटिव, देन आता है आपका वाटर, देन आता है अमोनिया, देन आता है पिरिडीन, इथाइलिन डाइअमाइन उसके बाद आता है आपका CH3 नेगेटिव, Tr3। आफ्टर दैट इसके बाद आते हैं आपके Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव एंड कार्बोनिल। तो ये ऑर्डर है आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आपके राइट साइड में जो आपके लिगेंड्स है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं और आपके जो लेफ्ट साइड में है दे आर वीक फील्ड लिगेंड्स। अब देखिए जो आपका वाटर है आयरन +2 के साथ दैट इज योर वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। देखो आयरन किस फॉर्म में है आपका, दैट इज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन +2 मतलब 3d6, तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। आपको 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो आप 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो, पर पेयरिंग नहीं करोगे। ध्यान रखना पेयरिंग नहीं होगी। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे आपको देखो कितना चाहिए, ध्यान रखना यहाँ पे आपको क्या चाहिए टोटल, आपको चाहिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ पे 6 ऑर्बिटल कौन सी होगी आपकी, 1s, 3p और 2d। तो दैट इज योर sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, क्योंकि यहाँ पे हम बाहर वाले d ऑर्बिटल्स को यूज करते हैं। सो दैट इज योर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसमें आपके 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं एंड दैट इज व्हाई इट इज योर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दैट इज व्हाई इट इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अगर हम बात करें आपके साइनाइड की, तो साइनाइड क्या है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है,
आयरन आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसके साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएंगी, पेयरिंग हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे आपके, पेयर कर जाएंगे। तो आपके जो इसमें T2G लेवल्स है ना वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे, 2, 4 और 6। और आपके जो अंदर वाले 2d ऑर्बिटल्स हैं वो आपके अवेलेबल रहेंगे फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो इसी वजह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, D2sp3, क्योंकि इसमें आप अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज कर रहे हो, सो दैट इज योर इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है, सो दैट इज योर डायामैग्नेटिक कम्प्लेक्स। ये क्या है आपका, डायामैग्नेटिक कम्प्लेक्स है। तो आप देख सकते हो कि इनको हमें डेफर करना है कि किससे इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। पहला है ज्योमेट्री, देखो ज्योमेट्री तो दोनों की ऑक्टाहेड्रल है, तो इससे तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो ज्योमेट्री वाले ऑप्शन तो चले गए। नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देखिए, आपकी हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या है, sp3d2 है, और नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन देखो दोनों में d6 ही है, दोनों में इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो इससे भी आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। थर्ड ऑप्शन जो बचा दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आता है, आपके अनपेयर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो आपका जो फर्स्ट है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जो दूसरा है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उनके मैग्नेटिक मूवमेंट जो होंगे वो क्या करेंगे, आपके डेफर करेंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हो, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ n+2 बोहर मैग्नेटॉन, जहां पे जो आपका n है वो आपका क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज योर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा है कलर, तो आपके लिगेंड चेंज करने से कलर भी चेंज करते हैं, ध्यान रखना। अगर आप लिगेंड को चेंज कर देते हो तो लिगेंड चेंज करने से आपके कलर में वेरिएशन आती है। तो ये दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट और कलर के बेस पे आप दोनों कॉम्प्लेक्सेस को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे आपका, थर्ड ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा आपका, थर्ड ऑप्शन। मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं आपको 3 अरेंजमेंट इस गिवन कॉम्प्लेक्स की गिवन है, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से रॉन्ग है। तो देखो पहला है आपका स्टेटमेंट, देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हम क्या देखते हैं, आपका सिस एंड ट्रांस। तो आपका देखो फर्स्ट में देखो जो ये दोनों ग्रुप हैं वे आपस में की सेम साइड में सिस पोजीशन पे प्रेजेंट हैं, और जबकि अगर मैं सेकंड में देखूं ये ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट है, 180 डिग्री पे प्रेजेंट है, दे आर ट्रांस। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। इन्होंने पूछा कौन सा स्टेटमेंट गलत है, पहला तो सही है। दूसरा, सेकंड एंड थर्ड आर ऑप्टिकली एक्टिव। देखो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए हम चेक करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हुई तो वो क्या होगा, आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आप प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कीजिए सेकंड में। तो अगर मैं सेकंड में प्लेन पास कर दूं, इसी प्लेन से स्क्वायर प्लेनर प्लेन से पास कर दूं, तो आप देख सकते हैं इस बी आर को मेरा इस बी आर रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो अगर आपका सेकंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सो दैट मीन्स इट इज योर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना, और यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा रॉन्ग है। आंसर क्या बनेगा आपका, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं, मान लीजिए अगर आपने यहां से प्लेन पास किया, तो अगर प्लेन पास करोगे तो यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे NH3 है, तो ये तो आपस में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, सो दैट इज योर ऑप्टिकली एक्टिव। तो थर्ड तो ऑप्टिकली एक्टिव है, बट जो आपका सेकंड है दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। फर्स्ट की बात करें, जो आपका फर्स्ट कंपाउंड है, क्या वो भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बिल्कुल, दैट इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें भी किसी भी तरह का आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो फर्स्ट एंड थ्री आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी स्टेटमेंट क्या है आपकी, करेक्ट है। सेकंड एंड थर्ड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, देख सकते हो सेकंड आपका क्या है, दैट इज योर ट्रांस, और जो आपका थर्ड है इसमें दोनों बी आर सेम साइड में है, दिस इज योर सिस। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था, आंसर क्या बनेगा आपका, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते ए पेयर दैट कंटेन्स बोथ द आयंस कलर्ड। अब देखो डी, आपके डी एलिमेंट्स में कलर जो आता है, डी एलिमेंट्स में जब आप कलरेशन की बात करते हो, कलरेशन जो आता है अक्कर्स ड्यू टू अक्कर्स ड्यू टू डी ट्रांजिशन, यहाँ पे डी ट्रांजिशन होने के कारण ही कलर आता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो भी आपका आयन है ना, दैट मस्ट कंटेन
मस्ट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब भी वो डी डी ट्रांजिशन कर सकता है। तो जिन आयंस में आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके क्या शो करते हैं, आपका कलर शो करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं निकल टू पॉजिटिव की, तो निकल टू पॉजिटिव मतलब 3d8, तो मैं फिल करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से T2G से EG में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, देर विल बी अ डी ट्रांजिशन, और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो आपका जो निकल टू पॉजिटिव होता है दैट इज योर कलर, और इसका जो कलर आता है वो होता है ग्रीन कलर का होता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कॉपर+2, कॉपर+2 मतलब 3d9, तो आप फिल कर लीजिए T2G6 Ag3, तो इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो कॉपर का कलर कौन सा होता है, ब्लू होता है। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो यहाँ पे देखिए निकल+2 मतलब 3d8 इसमें होगा, टाइटेनियम+3, टाइटेनियम+3 मतलब क्या बन गया आपका D1, D1 मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है, डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो ये आपका क्या होगा, कलर्ड होगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन। स्कैंडियम की बात करूं, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव मतलब D0, अगर डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो ट्रांजिशन कहाँ से करेंगे, ट्रांजिशन नहीं करेंगे तो कलर नहीं आएगा, तो ये तो ऑप्शन रिजेक्टेड हो गया। इसी तरह से आपका ये भी रिजेक्टेड हो गया। कोबाल्ट+2, कोबाल्ट+2 मतलब D7, D7 का मतलब क्या है, इसमें भी आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी ट्रांजिशन शो करेगा और कलर्ड होगा। कॉपर+, कॉपर+ मतलब 3d10, सारे इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड है भाई, दैट इज योर फुली फिल्ड। अगर ये फुली फिल्ड है तो कोई अपना कलर शो नहीं करता, दैट इज योर वाइट इन कलर, ये व्हाइट कलर का होगा, कलरलेस होगा। तो ध्यान रखना जिसमें भी आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही आपके कलर को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते कॉम्प्लेक्सेस विद हैलाइड लिगेंड्स आर जनरली, देखो हैलाइड्स मैंने अभी आपको सीरीज लिखी थी, तो ये आपके लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड जो लिगेंड्स होते हैं ये आपके पेयरिंग नहीं करवाते, ध्यान रखना, जो आपके वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं ये पेयरिंग नहीं करवाते, यहाँ पे आपकी पेयरिंग नहीं होगी, देर विल बी नो पेयरिंग। और अगर आपकी पेयरिंग नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, रिमेन्स अनपेयर्ड, इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, अनपेड रहेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेड रहेंगे तो वहां पे आपका स्पिन क्वांटम नंबर होगा। सो अगर स्पिन क्वांटम नंबर होगा सो दैट विल बी अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दैट विल बी अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहां पे आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में नहीं है, अनपेयर्ड हैं, तो वो आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की जनरेशन करेंगे। मान लीजिए आपका, मान लो मैंने आपको दे दिया T2G6 दे दिया, तो अगर वहां पे पेयरिंग नहीं है, तो अगर वहां पे पेयरिंग नहीं है तो इसमें आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं भाई, टोटल 4, तो 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको स्पिन कितनी मिलेगी, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, कितनी मिलेगी भाई, आपको मिलेगी 2। और अगर मैंने बोल दिया आपका क्या है, T2G4 है, यहाँ पे EG2 था, अगर मैंने बोल दिया ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होने से क्या होगा, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेड हो जाएंगे भाई। तो जब वो पेड हो गए तो यहाँ पे स्पिन कितनी हुई, जीरो, स्पिन कितनी हो गई, जीरो। तो यहाँ पे इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो दैट विल फॉर्म अ लो स्पिन कम्प्लेक्स, वहां पे स्पिन लो होगी। और अगर वो आपका वीक फील्ड लिगेंड है दैट विल फॉर्म अ हाई स्पिन कम्प्लेक्स, दैट विल फॉर्म अ हाई स्पिन कम्प्लेक्स। सो इसका आंसर बनेगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहते इफ 1/3 ऑफ द टोटल क्लोरीन ऑफ द कंपाउंड इज प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग सिल्वर नाइट्रेट टू एन एक्वस सोल्यूशन, कहते आपका जो गिवन स्ट्रक्चर है ये है, उसका स्ट्रक्चर या फॉर्मूला क्या होगा। तो आपका टोटल इसमें क्लोरीन कितने हैं, टोटल क्लोरीन कितने हैं इसमें, 3, तो वो बोले 1/3 क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है 1/3, और टोटल कितने 3, तो मतलब कितने क्लोरीन प्रेसिपिटेट हो रहे हैं 1, सो ओनली 1 Cl नेगेटिव गेट प्रेसिपिटेटेड। तो इसका मतलब क्या है कि आपके कम्प्लेक्स के बाहर सिर्फ एक ही क्लोराइड आयन होगा जो प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो आप देख सकते हो सिर्फ सिर्फ आपके थर्ड ऑप्शन में ही आपके कम्प्लेक्स के बाहर एक Cl है, तो आंसर क्या बनेगा आपका, थर्ड ऑप्शन। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाओगे AgNO3 के साथ तो यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लेक्स के बाहर कोई Cl प्रेजेंट नहीं है जो आपके सिल्वर के साथ रिएक्ट करके AgCl की फॉर्मेशन करते। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स के बाहर आपके दो क्लोराइड हैं, तो आपके यहाँ पे दो AgCl प्रेसिपिटेट होंगे, पर क्वेश्चन में कहा था ओनली एक ही हो रहा है, तो इसी वजह से इसका आंसर क्या बनेगा आपका,
थर्ड ऑप्शन। ध्यान रखना, जब भी देखिए जो आपका ये कम्प्लेक्स है थर्ड में, जब भी ये आपका डिसोशिएट करेगा, जब भी आपका ये डिसोशिएट करेगा, तो ये क्या बनाएगा, आपके आयंस की फॉर्मेशन करता है, कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा एक तो, और जो इसका काउंटर आयन था वो आपका डिसोशिएट होगा। और ये जो काउंटर आयन है ये आपके सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके AgCl की फॉर्मेशन करेगा, 1 मोल ऑफ प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन करेगा। तो जो आपका काउंटर आयन होता है वही आपके प्रेसिपिटेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें 1 मोल बोला था, तो एक किस में है आपके, सिर्फ थर्ड ऑप्शन में है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, थर्ड ऑप्शन। Next question. The geometry and the magnetic property of tetrachloronucleate respectively. देखो इसका नाम क्या होगा आपका, टेट्राक्लोरो। चार क्लोरो है, टेट्राक्लोरो। आपका क्योंकि एनाइनिक कम्प्लेक्स है तो निकल के साथ क्या वर्ड यूज कर दूंगा, निकलेट। टेट्राक्लोरोनिकलेट टू आयन, आयन जरूर लिखना है क्योंकि यहाँ पे -2 चार्ज है। तो ये बोल रहे हैं इसकी ज्योमेट्री क्या होगी और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। देखो जो आपका क्लोराइड है, दैट इज योर वीक फील्ड लिगेंड, तो ये पेयरिंग तो करवाएगा नहीं। तो ये ऊपर से टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में देखो आपका क्या है, निकल+2। निकल+2 मतलब 3d8, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने तो कीजिए। नीचे आपकी ई ऑर्बिटल, ऊपर आती है T2, तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखिए इसमें अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें, अनपेयर्ड है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सिस्टम क्या होगा आपका, पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये ऑप्शन सेकंड और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये तो रिजेक्ट हो गए। अब देखिए 4 Cl हैं तो इनको 4 ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अब ये तो आपके पेयरिंग नहीं हो सकते क्योंकि आपका क्या है, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है। तो जो 3D के बाद आपके 4s बचे और 4p बचे, तो 4s एंड 4p के ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्या बनाएंगे आपका, sp3। और sp3 मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल बनेगी, एंड दैट विल बी योर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन। मान लीजिए अगर आपको गया होता NiCN4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे देखिए जो आपका साइनाइड है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये पेयरिंग करवा देता, तो यहाँ पे आपका क्या होता, 3d8। तो 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं आपके, इस तरह से पेयर्ड हो जाते। और एक जो आपकी d ऑर्बिटल है वो यहाँ पे क्या बचती, खाली बचती, दैट विल पार्टिसिपेट इन योर हाइब्रिडाइजेशन, वो आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में क्या जाता है फिर आपका, DsP2। DsP2, अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है या sp2d है, तो ये होते हैं आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि इसमें अंदर वाली d ऑर्बिटल यूज कर रहे हो। सो दैट विल बी योर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अगर आपका निकल के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की क्या करेंगे भाई, फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट है, कहते अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द वन एग्जिस्ट एज फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर। देखो फेशियल एंड जो मेरिडोनियल होते हैं ये कौन से आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो करते हैं, Ma3B3 टाइप कॉम्प्लेक्सेस। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। दे आर योर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। और दोनों में ही आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। और इसी वजह से आपके बोथ क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, तो ध्यान रखना। अब ये फेशियल और मेरिडोनियल मैंने बताया Ma3B3 टाइप होते हैं। तो यहाँ पे देखिए M आपके एक लिगेंड 3 है, दूसरे 3 है, तो ये आंसर बन जाएगा, दैट विल एग्जिस्ट इन योर फेशियल एंड मेरिडोनियल। तो कैसे बनाते हो Ma3B3, कौन सा फेशियल होता है और कौन सा आपका मेरिडोनियल है। तो देखो दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर आपके इसमें जो भी आपके 3 लिगेंड्स हैं, अगर वो तीनों लिगेंड्स आपस में 90 डिग्री बनाते हैं तो वो होता है आपका फेशियल फॉर्म। जैसे कि ये यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसकी और इसकी, ये आपस में 90 डिग्री पे हैं। इसकी और इसकी बात करूं, ये 90 डिग्री पे हैं। ये और ये आपस में 90 पे हैं, तो ये आपका है फेशियल फॉर्म। और अगर उसमें से दो आपके क्या बनाए, 90, और एक 180 बनाए, तो उसको हम बोलते हैं आपका मेरिडोनियल फॉर्म। जैसे कि ये, इसमें आप देख सकते हो ये और ये आपका 90 पे है, ये और ये आपका 90 पे है, बट ऊपर और नीचे ये आपका 180 पे है। दिस इज योर मेरिडोनियल फॉर्म।
दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये आपके क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, बट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन। मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, red precipitate is obtained when ethanol solution of dimethyl glyoxime, that is a bidentate ligand, डाइमिथाइल ऑक्साइम इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके जो बाइडेंटेट जो डोनेट करते हैं दैट इज योर नाइट्रोजन, यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन आपके डोनर का काम करते हैं। टू योर अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ निकल टू, कहते कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू नहीं है। तो देखो इसको हम एस्टिमेशन ऑफ निकल के लिए यूज करते हैं, निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स, एस्टिमेशन ऑफ निकल के लिए हम आपका डीएमजी डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम को यूज करते हैं। जो इसका कलर आता है दैट इज योर स्कारलेट रेड कलर, दैट इज योर स्कारलेट रेड कलर इसका आता है, एंड दैट इज अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, एंड दैट इज अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। मैं अभी इसको बना के दिखा देता हूँ, पर यहाँ से आपका ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा कि ये वाला गलत है, कि ये सेकंड में लिखा है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होती, ये आपका स्क्वायर प्लेनर होता है। कैसे बनाते हो ये समझा देता हूँ। देखो डीएमजी आपको ऑलरेडी गिवन है, तो सबसे पहले आपको डाइमिथाइल होता है डीएमजी, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम ड्रॉ कर लीजिए। इसमें देखो एक, क्योंकि अमोनिकल सोल्यूशन है तो उसमें क्या होगा आपका, एक क्या करेगा आपके हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। वो आपका जो हाइड्रोजन होता है वो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या करता है भाई, पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे मैं दूसरा मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूँ, आई एम ड्रॉइंग द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ योर डीएमजी हियर। तो सॉरी, यहाँ पे बनेगा ओ नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, और जो आपका यहाँ पे निकल है ना, निकल इस कैविटी में प्रेजेंट होता है सेंटर में +2 फॉर्म में, और ये नाइट्रोजन अपने लोन पर क्या करते हैं, इनको कोऑर्डिनेट करते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स आता है भाई दैट इज योर स्कारलेट रेड कलर, ये आपके स्कारलेट रेड कलर का होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। इसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, दैट इज योर 6 मेंबर रिंग, ये आपकी दो 6 मेंबर रिंग्स होती हैं, और ये आपकी दो 5 मेंबर रिंग्स बनती हैं। तो यहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखो ऑप्शन पढ़ते हैं, कम्प्लेक्स में कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बिल्कुल सही है। डाइमिथाइल ऑक्साइम आपका बाइडेंटेट की तरह एक्ट करता है, सही है। दोनों दो डोनर एटम्स होते हैं वो दोनों नाइट्रोजन होते हैं, ध्यान रखना। आपका ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है, ये भी सही है। तो यहाँ इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होती, ये ऑप्शन गलत है और आपसे गलत ही पूछा गया है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, सेकंड ऑप्शन। मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं आपका एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है D6, लो स्पिन है मतलब आपका क्या होगा, पेयरिंग होगी, ध्यान रखना। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है मतलब पेयरिंग करवानी है आपको इलेक्ट्रॉन्स की। तो D6 है, तो आपके देखो दो लेवल्स में डिवाइड होता है, आपका EG और आपका T2G। और जब आपकी T2G में यहाँ पे देखो आपका चलता है, तो वो कितना इसकी एनर्जी का यहाँ पे डिफरेंस आता है, कितनी कम हो जाती है, दैट इज योर -0.4 डेल्टा नॉट। और इनकी जो एनर्जी है वो कितनी इंक्रीज करती है EG की, दैट इज 0.6 डेल्टा नॉट। अब आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, फिल कीजिए, 2, 4 और आपके 6। देखो एक इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी एनर्जी कितनी कम होती है, -0.4 डेल्टा नॉट। तो 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी होगी, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से मेरी बात समझना, अगर ये होता हाई स्पिन, अगर ये क्या होता हाई स्पिन, तो आप इसकी इस तरह से फीलिंग करते। अभी ये क्या है, लो स्पिन है, तो आप देखिए आप जब हाई स्पिन से लो स्पिन गए, तो आप फोर्सफुली कितने इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा रहे हैं। सो दैट इज योर पेयरिंग एनर्जी, वो आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है। ध्यान रखना, पेयरिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आप फोर्सफुली करवा रहे हो। अगर वो हाई स्पिन में होता तो यहाँ पे सिर्फ आपका एक पेड इलेक्ट्रॉन्स होते, पर जब वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड में गए, आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाया, तो जो EG के दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो भी आके पेयर्ड हो गए। सो दैट मीन्स आपने फोर्सफुली 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाई है। सो इसी वजह से हम 2p यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपकी जो CFSE है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो कितनी बन गई, -2.4 डेल्टा नॉट
+2p। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? सेकंड ऑप्शन। इसका आंसर क्या बनेगा आपका? सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे ना -12 आना था, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ पे बनना था -12/5 डेल्टा नॉट +2p। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज। पहला, इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जो आपका सेंट्रल मेटल मतलब जो आपका मेटल होता है वो आपके सुटेबल नंबर का मतलब लिगेंड से जो आपका क्या होता है सराउंडेड होता है, 4 से 5 से 6 से, ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, मतलब न्यूट्रल भी हो सकते हैं जैसे आपका अमोनिया या वाटर, और नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं जैसे आपका साइनाइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, इस तरह से। तो उनको हम बोलते हैं लिगेंड्स। बिल्कुल सही है। आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल में मेटल प्रेजेंट होता है जो कि आपका कोऑर्डिनेशन करता है विद योर लिगेंड। लिगेंड कैन बी योर न्यूट्रल और योर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो उसमें नंबर फिक्स रहता है, अगर 4 है तो वो आपका टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाएगा, अगर वो ऑक्टाहेड्रल है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लाइगेसी बोल देते हैं। बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड, coordination polyhedron is a special arrangement of the ligands that are directly attached to your central metal ion in the coordination sphere। बिल्कुल, आपके जो भी लिगेंड्स होते हैं जो मेटल से अटैच होते हैं वो आपके स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं, स्पेस में उनकी अरेंजमेंट होती है, एंड दैट इज योर पर्टिकुलर। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करूं तो इसमें 4 लिगेंड्स आपके प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, वन अबव द प्लेन एंड वन बिलो द प्लेन। तो ये आपके पर्टिकुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को ही फॉर्म करेंगे। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका? नन ऑफ दिस। इसमें कोई ऑप्शन आपका गलत नहीं है, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। आंसर क्या बनेगा आपका? नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है, इरविन विलियम सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय द इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो, जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है स्टेबिलिटी डिपेंड करती है आपके चार्ज के ऊपर। चार्ज कितना है, जितना ज्यादा चार्ज होगा कम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका? स्टेबल होगा। अब चार्ज तो देखो सभी में +2 है तो इससे तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। दूसरा फैक्टर आता है साइज। जिसका साइज जितना छोटा होगा उतना ही अच्छे से लिगेंड के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा, उसकी जो स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो साइज एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जैसे आप जाते हो अपने लेफ्ट से राइट तो आपका साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है, और साइज अगर कम करेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी? बढ़ेगी। तो इसी वजह से ऑर्डर क्या बनेगा आपका? कॉपर सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और आयरन सबसे कम स्टेबल बनाएंगे, एंड दैट इज नोन एज योर इरविंग विलियम सीरीज। नेक्स्ट है, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट ओबे ईएन रूल। ईएन मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, एंड दैट इज नोन एज योर सिडविक थ्योरी। सिडविक थ्योरी ने क्या बोला कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें आपके जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 18 या 18 का मल्टीपल होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इसमें अब कैसे कैलकुलेट करते हैं ईएन रूल को वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ से देखिए, जो आपका कार्बोनिल है, कार्बोनिल इज योर न्यूट्रल स्पीशीज, और आपका जो यहाँ पे न्यूट्रल होने के कारण यहाँ पे जो आयरन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। तो आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? 26। प्लस ये लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, अपने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? एक लिगेंड 2। जब भी आपका लिगेंड डोनेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे 5 है तो 5 2 जा 10। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बन गए यहाँ पे? 36। तो मतलब ये तो ईएन रूल को फॉलो कर रहा है। सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे 4 पोटाशियम है, मतलब काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या होगा? 4 नेगेटिव होगा, और अगर 4 नेगेटिव होगा तो यहाँ पे आपका जो मेटल है दैट इज योर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन +2 है तो यहाँ पे देखो आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? 26। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से कम हो गए तो हमने माइनस कर दिए। अब क्या है? साथ में साइनाइड है। साइनाइड में देखो C ट्रिपल बॉन्ड आई है, और आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड इसको कोऑर्डिनेट करेगा ना। तो जब ये कोऑर्डिनेट करता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का मतलब क्या है? 6 कितने डोनेट करेंगे? 12। अगर एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो 6 कितने डोनेट करेंगे आपके? 12। तो इसमें टोटल कितने बन गए? 36। तो ये भी आपके ईएन रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखो सल्फेट है -2, तो काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या होगा? +2। तो कॉपर +2 है, और कॉपर की आपकी कितनी होती है एटॉमिक नंबर? 29। क्योंकि चार्ज कितना है? कॉपर +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो -2।
अमोनिया है भाई, अमोनिया अपने लोन पे डोनेट करेगा, तो 4 है, तो 4 कितने डोनेट करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एज अ लोन पेयर, तो 4 कितने करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो जब आप इसको देखोगे कितना बनेगा सम, 35। तो ये आपके ईएन रूल को फॉलो नहीं करता। आंसर क्या बन जाएगा आपका, सी ऑप्शन। लास्ट में देखिए डी, इसमें देखिए जो आपका क्लोराइड है 3 है, तो -3 होगा, काउंटर बैलेंस करने के लिए कम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या होगा, +3। चार्ज के ऊपर कम्प्लेक्स क्या होगा, +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पे +3 है, और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो -3। आपका एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 6 कितने करेंगे, 12। तो आप ऐड कर लो, कितना बनेगा, 36। तो ये भी आपके ईएन रूल को क्या करता है भाई, फॉलो करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा आपका, सी ऑप्शन। अब देखिए मैं इस कॉम्प्लेक्स का आपका आईयूपीएसी नेम लिख के बताता हूँ। देखो इसमें क्या है, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। हमेशा लिगेंड को पहले लिखते हैं, दैट इज योर हेक्सा अमीन। ध्यान रखना जब आप इसको अमाइन लिखोगे तो डबल एम डालनी है, इसका ध्यान रखना। हेक्सा अमाइन, तो यहाँ पे लिखोगे कोबाल्ट, नॉट कोबाल्टेट, कोबाल्ट लिखोगे बिकॉज ये कटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और काउंटर आयन क्या है आपका, क्लोराइड। दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। दैट्स ऑल फॉर दिस कोऑर्डिनेशन चैप्टर। आई होप आपको कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस करके अच्छा लगा होगा। सो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी लर्निंग।